हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज गेगरी सीरीज की। और ये सीरीज है क्या, पहले उसको जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अगर थीटा की वैल्यू -π/4 से बड़ी या उसके इक्वल हो एंड +π/4 के इक्वल या उससे छोटी हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। तो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा -1/3 tan क्यूब थीटा प्लस 1/5 tan की पावर 5 थीटा -1/7 tan की पावर 7 थीटा अप टू सो ऑन टिल इंफिनिटी, राइट। तो ये क्या होती है, आपका गेगरी सीरीज होती है। अब थोड़ा सा इसके प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप इसके क्वेश्चंस आप देखेंगे एमसीक्यूज, तो जैसा इसका प्रूफ है उसी तरह से आपको एमसीक्यूज भी यहाँ पे सॉल्व करने। तो हल्का सा इसके प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि 1 + i tan थीटा है, क्योंकि ये जो मैं यहाँ पे 1 + i tan थीटा ले रहा हूं, ये इस सीरीज को प्रूव करता है। और किस तरह से करता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 1 + i sin थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम लेने के बाद ये कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा अपॉन cos थीटा। अभी cos थीटा प्लस i sin थीटा है, अगर आपको याद हो e की पावर i थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा एंड e की पावर -i थीटा कितना होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा है, cos थीटा माइनस i sin थीटा। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हो जाएगा e की पावर i थीटा और अपॉन कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। और इसे आप लिख सकते हैं sec थीटा इंटू e की पावर i थीटा। यानी कि आपका 1 + i tan थीटा ये किसके इक्वल आ गया, sec थीटा इंटू e की पावर i थीटा। अब देखिए, आपको एक चीज यहां पे यूज करनी है, और वो चीज क्या है पहले उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपको ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, log 1 + x। कंडीशन क्या है इसकी, पहले इसको लिख लेते हैं फॉर्मूले को। ये होता है x - x² प्लस x की पावर 4 x³ फिर माइनस x की पावर 4/4 अप टू सो ऑन, राइट। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका मॉड x है वो 1 से छोटा होना चाहिए। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए, राइट। अब यहां जो ये आपने फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पे 1 + i tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इंटू e की पावर i थीटा। यहां अगर हम लॉग ले लें तो 1 + i tan थीटा इज इक्वल टू log sec थीटा इंटू e की पावर i थीटा। तो ये आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो ये log 1 + x है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, x की जगह पे ले रहे हैं i tan थीटा, तो ये कितना बनेगा, i tan थीटा फिर माइनस का i² tan² थीटा अपॉन 2 फिर i³ tan³ थीटा अपॉन 3 फिर i की पावर 4 आपको पता है, चलो i³ को मैं i लिख दे रहा हूं, माइनस का i, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। i² की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर आएगा आपका i की पावर 4, हमने i³ तक कर दिया, फिर i की पावर 4 आएगा, i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1/4 tan की पावर 4 थीटा। और इसी तरह से ये सीरीज आगे चलती रहेगी, राइट। अब ये होगा किसके इक्वल, इज इक्वल्स टू, अब देखिए log sec थीटा इंटू e की पावर i थीटा है, तो log ab क्या प्रॉपर्टी होती है, log a प्लस log b। तो ये हो जाएगा log sec थीटा प्लस log e की पावर i थीटा, और i थीटा आगे आ जाएगा क्योंकि पावर में, तो ये i थीटा हो जाएगा, साथ में हो जाएगा log e के बेस पे e, ध्यान दीजिएगा, log e के बेस पे e, और log e के बेस पे e की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, राइट। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट है उनको कंपेयर कर लीजिए। इमेजनरी पार्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट ये है, और यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट मिलेंगे आपको कौन कौन से मिलेंगे, जिनमें आयोटा आपको दिख रहा है।
ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको अगर मैं थीटा इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं आप, तो एक तो आपको दिखेगा टेन थीटा, फिर एक दिखेगा आपको टेन क्यूब थीटा बाई 3 यानी 1/3 टेन क्यूब थीटा, फिर अगला आपको मिलेगा 1/5 प्लस का 10 की पावर 5 थीटा, फिर माइनस 1/7 10 की पावर 7 थीटा अप टू इंफिनिटी। तो इस तरह से आप इस सीरीज को प्रूव भी कर सकते हैं। इसका प्रूव हमने क्यों किया, क्योंकि इसके एमसीक्यूज में यही प्रोसेस आप यूज करेंगे और इन्हीं के थ्रू आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, राइट। तो ये आप इस तरह से इसको दिमाग में भी रख सकते हैं। और जो सेकंड चीज आपको याद रखनी है वो ये फॉर्मूला याद रखना है, log 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4/4। और ऐसे और भी फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको जो बाद की वीडियोस होंगी उसमें भी एक सीरीज के जितने फॉर्मूले बनते हैं लॉग के टर्म्स में, या ई टू दी पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उनको हम आगे के लेक्चर्स में ये बात करने वाले हैं। तो इसके लिए जब भी आप ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसका यूज आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें एक चीज और देखते हैं कि अगर थीटा को tan इनवर्स x के इक्वल रखा जाए, थीटा को tan इनवर्स x के इक्वल रखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan, थीटा की जगह आप क्या रखेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स से tan कैंसिल, कितना बचेगा x बचेगा, माइनस यहां पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 x क्यूब, फिर कितना हो जाएगा 1/5 x की पावर 5 माइनस 1/7। देखो थोड़ा सा इसको मैं यहां पे गैप कर लेता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 1/7 x की पावर 7 अप टू सो ऑन। अब देखिए एक ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ये फॉर्मूला दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए। और अगर x की जगह 1 रख दिया जाए, अगर x की जगह 1 रख दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा π/4। तो π/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/7 अप टू सो ऑन। इसका थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं सीरीज को। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि π/4 इसी टर्म में बने हर बार, ये तो अभी आपको इस पार्ट में दिख रहा है। अब इस π/4 की वैल्यू आपको दूसरी तरीके से ही प्रूफ करनी पड़ सकती है, और डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको यहां पे बताते हुए चलूंगा। तो ये नहीं कि π/4 की वैल्यू सिर्फ इतनी ही होगी, जो आपको सीरीज प्रूफ करनी होगी तो उसमें क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, इनको आप दिमाग में रखेंगे। जो फॉर्मूला है वो आपको बिल्कुल दिमाग में फीड होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। थीटा आपका क्या है, माइनस π/4 से बड़ा है और प्लस π/4 से क्या है, छोटा है। थीटा को अगर क्या रख दिया जाए, अब यहां पे tan इनवर्स x रख दिया जाए तो ये माइनस का π/4 और यहां प्लस का π/4, ठीक है। अब यहां से अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स माइनस π/4 tan इनवर्स प्लस π/4, राइट। तो ये कितना बनेगा -1 और ये +1, यानी कि जो आपने यहां पे देखा था अभी tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 माइनस x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 यानी 1/3 एक्स क्यूब प्लस 1/5 एक्स की पावर 5 माइनस 1/7 एक्स की पावर 7, ठीक है। तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जो हम ये सीरीज की बात कर रहे हैं उसको आपको इस सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, यानी जो प्रूफ्स हैं इसके, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर आपको सीरीज में कन्वर्ट करना पड़े तो किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ये चीज क्लियर है। यानी ये 1/2 1/7 1/5 1/√3 1/√2, तो x की ये वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। x की ये वैल्यूज पॉसिबल हैं।
ऐसा नहीं कि x की जगह आपका 2 3 5 -5 -8 इस तरह से अगर मान लीजिए कोई सीरीज आपकी बन रही है, जैसा आपको क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है जहां पे x की वैल्यू कुछ इस तरह से है और वो कुछ इस फॉर्मूले में टूट रही है, बट वो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है। ध्यान ही रखना है आपको कि जो x की वैल्यू होगी -1 से +1 के बीच में होगी। फ्रैक्शन में आपको कोई वैल्यू देखने को मिल सकती है क्योंकि ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज 1 से छोटी ही होती हैं, राइट, जिनका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो, तो इस तरह की वैल्यूज आपको देखने को मिल सकती हैं। और इस तरह की वैल्यू x की नहीं आप देखेंगे और इस तरह से आपको ब्रेक भी नहीं करना है। अगर सीरीज इस फॉर्म में टूट भी रही है तो आप वो गलत कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा।